to Insight Physics again for class 12 to discuss a new topic, electrostatic induction of physics. We know that electrostatic induction is the process of charging a neutral body with the help of a charged body from a certain distance. In this process, when charged body is placed near neutral or uncharged body, then due to its electric field, excess of opposite charges are attracted near front face and similar charges are repelled to rear face of uncharged body, where these charges are not free but bound in neutral body and cannot escape. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, विद्युत स्थैतिक प्रेरण, अनचार्ज या न्यूट्रल बॉडी के चार्जिंग की वह प्रक्रिया है जिसमें इसके निकट कुछ दूरी पर चार्ज बॉडी को लाकर चार्जिंग की जाती है। अर्थात यह एक कुछ दूरी से की जाने वाली चार्जिंग की प्रक्रिया है। जब चार्ज बॉडी को न्यूट्रल या अनचार्ज बॉडी के निकट लाया जाता है तो चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अनचार्ज बॉडी के भीतर के अवेलेबल फ्री नेगेटिव चार्जेस एंड बाउंड पॉजिटिव चार्जेस, जो कि लैटिस के पार्ट होते हैं, उनके बीच स्ट्रेच खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण चार्ज बॉडी के चार्ज का उल्टी प्रकृति का चार्ज अनचार्ज बॉडी के उस सतह पर आकर जमा होता है जो चार्ज बॉडी के निकट होता है, जिसे फ्रंट फेस कहा जाता है, तथा समान प्रकृति का चार्ज दूसरी तरफ की सतह जिसे रियर फेस कहा जाता है जाकर जमा होती है। ये निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस बॉडी के भीतर बाउंड होते हैं, एस्केप नहीं होते। जैसे body A is charged with positive charge and is placed near uncharged body B. Then due to a stretch, opposite nature के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस B की बाईं सतह पर अर्थात A के निकट की सतह पर फ्रंट फेस पर जमा होते हैं, तथा A पर के पॉजिटिव चार्ज के समान प्रकृति का अर्थात पॉजिटिव आवेश बी की दाहिनी सतह पर जमा होते हैं, जिसे रियर फेस कहा जाता है। अगर चार्ज बॉडी ए की जगह निगेटिवली चार्ज बॉडी होता तो बी की बाईं सतह पर पॉजिटिव चार्ज जमा होते तथा दाईं सतह पर नेगेटिव चार्ज जमा होते। इन फिगर बी, आउटर फेस ऑफ बी इज अर्थड. Earth is supposed to be a vast reservoir of free electrons which are always available. So when outer face of B is connected to Earth, then due to incoming electron, these positive charges are neutralized because these positive charges are due to electron deficiency. So they have the tendency to accept electron. So by incoming electron from the earth, they are neutralized, but negative charges remains on left faces. बॉडी बी के बाहरी सतह को अर्थिंग किए जाने पर अर्थ से आने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण बी की दाहिनी सतह के पॉजिटिव चार्जेस उदासीन कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः आने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण इनका न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। जबकि माइनस चार्ज बाईं सतह पर बने रहते हैं। अब भी अर्थिंग को हटा लेने पर भी व्हेन अर्थिंग इज डिस्कनेक्टेड, द नेगेटिव चार्जेस ऑन बी, इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्जेस ऑन बी रिमेन्स ऑन लेफ्ट फेस ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ ए। अर्थिंग को डिस्कनेक्ट करने के बाद भी बी की बाईं सतह पर जमा हुए नेगेटिव चार्ज बाईं सतह पर ही बने होते हैं, क्योंकि इन पर चार्ज बॉडी ए के पॉजिटिव चार्ज का एट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होता है। नाउ द चार्जिंग रॉड ए इज विथड्रॉन, देन ऑल नेगेटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन आउटर फेस ऑफ बी। चार्ज रॉड ए को हटा लेने के कारण
बी की बाईं सतह के सारे नेगेटिव चार्जेस बी की बाहरी सतह पर समरूपता से अर्थात यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अगर चार्जिंग रॉड ए निगेटिवली चार्ज हुआ होता तो यहाँ बी की चार्जिंग पॉजिटिव चार्ज से हुई होती। बॉडी ए is inducing body and its charge is inducing charge and charge develop on B is induced charge। क्योंकि चार्ज बॉडी ए के कारण से यह इंडक्शन की प्रक्रिया हुई है, इसलिए चार्ज बॉडी ए को इंड्यूसिंग बॉडी कहा जाएगा तथा उस पर के चार्ज को इंड्यूसिंग चार्ज कहा जाएगा, प्रेरक आवेश कहा जाएगा तथा ए को प्रेरक वस्तु कहा जाएगा। जबकि बी पर इंडक्शन के कारण डेवलप चार्ज, इस स्थिति में नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस चार्ज अर्थात प्रेरित आवेश कहा जाएगा। अगर Q इंड्यूसिंग चार्ज हो, ए प्रकार चार्ज हो एवं K नेम्ड एज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ अनचार्ज कंडक्टर B, यहाँ K वैक्यूम के रेस्पेक्ट में अनचार्ज बॉडी के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने से होकर प्रभाव डालने की अर्थात डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन होती है उसे इसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते। अर्थात वैक्यूम के रेस्पेक्ट में अनचार्ज बॉडी के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्ट किए जाने की जो क्षमता होती है उसे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीन्स के से रिप्रेजेंट किया जाता है। बॉडी बी पर इंड्यूस चार्ज का फार्मूला होगा Q1 बराबर माइनस क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के। सर्टेनली नेगेटिव चार्ज, द नेगेटिव साइन ऑफ द इंड्यूस चार्ज जस्ट बिफोर Q रिप्रेजेंट्स द अपोजिट नेचर ऑफ इंड्यूस चार्ज। अर्थात इंडक्शन प्रक्रिया में इंडक्शन के कारण इंड्यूस होने वाला चार्ज चार्जिंग बॉडी के चार्ज के अपोजिट प्रकृति का होगा तथा इसकी मैग्नीट्यूड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर निर्भर होगी। मेटल जिनके लिए K का मान इन्फिनिटी होता है, इंड्यूस चार्ज Q1 इज इक्वल टू माइनस क्यू। इट मीन्स दो इंड्यूस चार्जेज of opposite nature but magnitude is same as that on charge body। मेटल के मामले में इन्फिनिटी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने के कारण अनचार्ज मेटल पर डेवलप्ड इंड्यूस चार्ज अपोजिट चार्ज का होते हुए भी इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा। फॉर डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स K ranges from 1 to infinity। इट मीन्स K is always greater than 1। किसी भी पदार्थ के लिए K की वैल्यू 1 से अधिक ही होती है। मेटल के लिए इन्फिनिटी होती है, लेकिन अन्य पदार्थों के लिए, अन्य मटेरियल्स के लिए इसका मान इन्फिनिटी से कम लेकिन 1 से हमेशा अधिक होता है। इसलिए डायलेक्ट्रिक मटेरियल के मामले में इंड्यूस चार्ज की मैग्नीट्यूड चार्जिंग रॉड के चार्ज मैग्नीट्यूड से कम ही होगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझा जाए। वाटर सरफेस के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रखे जाने पर ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड सेटअप होगी। इसके कारण वाटर के सरफेस पर ऑपोजिट नेचर का नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। फॉर वाटर K is 80, so when you place 80 in place of K, then Q1 is found to be minus 0.9875 Q। This represents that the charge on water surface is of opposite nature, that is represented by the negative sign, but its magnitude is always lesser than the magnitude of charge on horizontal plate A. Now, in this process, using this process, we can also charge two uncharged conductors simultaneously. In the figure, A and B are two conductors which are initially uncharged and are placed in contact. Now, a positively
positively charged rod C is placed near A. In the system of A and B, there are equal number of negative and positive charges. Due to electrical stretch, oppositely natured negative charges are attracted towards left face of A and similar nature के पॉजिटिव चार्जेस बी के दाहिनी सतह पर अर्थात दूर वाले सतह पर रिपेल कर दिए जाते हैं. नाउ these two conductors A and B are slightly separated, but still negative charge on A remains on left face of A due to attraction of positive charge on C, and positive charge on right face of B remains there due to repulsion. दोनों कंडक्टर्स A and B को कुछ दूरी से अलग कर देने पर भी A की बाईं सतह के चार्ज नेगेटिव चार्ज C के पॉजिटिव के अट्रैक्शन के कारण बाईं सतह पर ही बने रहते हैं तथा B की दाहिनी सतह के पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन के कारण B की दाहिनी सतह पर ही बने रहते हैं. नाउ द चार्जिंग रॉड C इज विथड्रॉन, then attraction between negative charge of A on left face and positive charge on right face of B prevails. Due to this attraction, they move towards each other. So negative charges are accumulated on right face of A and positive charges of B are accumulated on left face of B due to electric attraction. चार्जिंग लोड सी को हटाने के कारण ए के बाईं सतह के नेगेटिव तथा बी के दाईं सतह के पॉजिटिव चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन काम करेगा, जिसके कारण ए का नेगेटिव चार्ज दाहिनी सतह पर आ जाएगा और बी का पॉजिटिव चार्ज उसकी बाईं सतह पर आ जाएगा. नाउ बोथ ए एंड बी आर वाइडली सेपरेटेड so that negative charges on A are uniformly distributed on outer surface of A. Similarly, positive charge on B are uniformly distributed on outer surface of B. In this way, you can simultaneously charge two uncharged conductors using a charging rod. If the charging rod C would have been negatively charged, then induced charge on A will be positive charge and that on B will be negative charge. This is the process of charging of two uncharged conductor simultaneously using electrostatic induction. अगर चार्जिंग रॉड C नेगेटिव चार्ज का हुआ होता तो A पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुए होते, इंड्यूस हुए होते, प्रेरित हुए होते, तब B पर नेगेटिव चार्ज प्रेरित हुए होते. इस प्रक्रिया के द्वारा दो अनचार्ज कंडक्टर को एक ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की सहायता से चार्ज किया जा सकता है. नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक वीडियो का रेडिएशन बाय आइसोलेटेड चार्जेस हैं. इनसाइट फिजिक्स चैनल को ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल पर और आप अपने क्वेश्चंस वहाँ पर डाल सकते हैं, समय रहते जवाब दिया जाएगा. आप फेसबुक पेज www.facebook.com/PSHY को भी सर्फ कर सकते हैं. You know that this channel is exclusively for physics, for students of classes 9, 10th, 11th, 12th, first year polytechnic student for their basic and applied physics, and aspirants of JEE Mains, JEE Advanced and NET. This is all about today. Just like and subscribe the channel for next incoming videos. I think we will be in a position to understand the physics if only if you remains on this channel repeatedly when new videos are launched or uploaded. Thank you.